नमस्कार दोस्तों, मैं बोलती हूँ पूनम। मेरे चैनल में स्वागत है, मेरे ब्लॉग में। तो कैसे आप सब कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे 2026 में मौनी अमावस्या कब है। अमावस्या के दिन हमें क्या क्या बात के ध्यान रखना चाहिए, सुबह से लेके शाम तक के पूरे दिन के पूरे मुहूर्त बातें इसमें जानेंगे। तो किन किन बातों के ध्यान रखनी चाहिए कि अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान के शुभ मुहूर्त क्या है, सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। आप समझ लीजिएगा। वीडियो के शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन के प्रेस कर दीजिएगा, जैसे मेरा वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पास पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौनी अमावस्या के बाद सारे जान लेते हैं सारी बातें। तो उस दिन हमें कौन कौन बातें, कौन कौन कार्य नहीं ध्यान रखनी है, नहीं करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं, नाम से पता चला है मौनी अमावस्या, जो बहुत अमावस्या बड़ी अमावस्या मानी गई है। तो मालूम है आप सबको कि अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन सबसे पहला जो नियम है कि हमें मौन व्रत धारण करना होता है। जब तक ले हम स्नान नहीं करते तब तक ले कुछ भी नहीं बोलनी चाहिए। मौन व्रत पूरे दिन, मौन व्रत पूरे दिन रखने चाहिए, कम ही बोलने चाहिए। सुबह में जब तक ले स्नान नहीं करते हैं, जब तक ले सो के उठ के सबसे पहले नहा धो कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। उसके मुंह से अनजाने में भी कुछ न कुछ निकल जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। जब तक ले आप स्नान न कर लेते, जब तक ले बिल्कुल चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है। मजबूरी में भी तो इशारे से भी बोल सकते। कोई मतलब कहता है ऑटो से गाड़ी में जाते हैं, नदी सरवन में उस दिन जाना पड़ता है, तो ऑटो वाला से कैसे बात करे। गंगा जल में जे नहीं जाता है तो गंगा जी फेंट के तिल, काला तिल फेंट के डाल के नहा धोक लेते। मासी धर्म में जैसे स्नान नहीं करते, गंगा जल नहीं डालेंगे, मासी अपने जल में गंगा जल नहीं डालेंगे तो काला तिल नहीं टांगेंगे, बाकी स्नान करेंगे, दान करेंगे। उनके लिए बताते चलूँ, बाल भी किसी के नहीं धोना है उस दिन बात को ध्यान रखिएगा। जो नियम है पहले बताती थी, उसके पूरे दिन के व्रत बताऊंगी। तो बाल अमावस्या के दिन ना धो। मौनी अमावस्या इस साल 2026 में रविवार को पड़ा है, ठीक है। 18 जनवरी दिन पड़ा है रविवार। तो और मासी शिवरात्रि भी कब है, तो 16 जनवरी के है। 16 जनवरी के दिन पड़ा है, फ्राइडे पड़ा है, शुक्रवार दिन पड़ा है। दो माने प्रोस्टोर के भी व्रत रख सकते हैं आप, जैसे माने शिवरात्रि के व्रत भी होते हैं। 21 के रखते हैं तो 16 तारीख के दो व्रत के अब लाभ मिल जाएगा। 16 के जनवरी शुक्रवार के दिन 16 तारीख के रखिएगा, ये भी बता दिए। और देखिए 18 जनवरी दिन रविवार के दिन मौनी अमावस्या है। तो अमावस्या वाले सारे कार्य उस दिन करेंगे, बाल नहीं धोना है। मान लीजिए गंगा नदी पोखरा से जाते हैं, स्नान डुबकी वगैरह लगाते हैं तो बाल भीग सकता है, लेकिन शैम्पूल साबुन से नहीं कीजिएगा। किसी प्रकार से शैम्पूल, लड़की है, मासिक धर्म है, ऐसे बाल बढ़ेगा, नहीं धोइएगा। ऐसे नॉर्मल भी बाल नहीं धोनी है। अमावस्या के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए। अगला नियम क्या है, अमावस्या के दिन बाल घिंच घिंच के नहीं, मतलब कंघी करना चाहिए। जितने बाल टूटेंगे उतने हमारे लिए शुभ नहीं होता। और उस दिन रविवार के दिन है तो सिंदूर वगैरह लगा सकते। अमावस्या के दिन सिंदूर लगाते, कोई दिक्कत नहीं है। तेल भी अमावस्या के दिन नहीं लगानी चाहिए, हाथ पैर में तेल नहीं लगाते हैं। आग मत तापिएगा, न तो पूरा नियम है ना, वो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अमावस्या के दिन मन व्रत रखे हैं, लेकिन स्नान दानी करने के बाद हमें बहुत ठंडी लगने लगता है तो आग जला के सेक लेंगे। तो आग मत सेकिएगा, आग नहीं जलाना चाहिए उस दिन, आग नहीं तपना चाहिए। ये सब नहीं उसमें अथी किया जाता है। बात के ध्यान रखिएगा। दूसरी क्या है बता दिए, ऑटो वाला से कैसे बात करें। तो ऑटो वाला के इशारे में बात करे से मौन व्रत धारण किया है। तो जब तक स्नान नहीं कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं। स्नान नहीं किया है तो इशारे में नदी पोखरी में जाके काला तिल लेकर जाइएगा। तो जैसे उस दिन
स्नान दानी करने के बाद, दान उन करने के बाद अगर तिल मुख में डालते हैं, दान करते हैं, दान में दोस्तों चप्पल जूते जो भी ऊनी का सामान है, चावल हो गया, आटा, जो चीज़ है, पैसे रुपया दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंद के खिला पिला सकते हैं। तो ये सारे कार्य अमावस्या के दिन कर सकते हैं। ठीक है, सूर्य देव के जल दे सकते हैं और पूजा किस भी की करें, पीपर गाछ के अमावस्या के तिथि पर पीपर गाछ के पूजा करते, पितर के अति माना गया है, तो वो सब कार्य कर सकता है। पीपल की पूजा नहीं करेंगे, रविवार के दिन है तो रविवार के दिन अलग लक्ष्मी के निवास माना जाता है, तो उस दिन पीपर गाछ की पूजा नहीं करना है। तुलसी जी में जल नहीं डालेंगे, रविवार के दिन है तो तोड़ेंगे भी नहीं, ना जल ढारेंगे। रविवार है तो ना पीपर की पूजा करना है और ना तुलसी जी की, ये दोनों गाछ की पूजा मत करना, नहीं करना, जल नहीं ढारना। अमावस्या के दिन कुछ नया शुरुआत न करे, कोई मतलब कार्य जैसे कोई परम न करे, शुभ नहीं होता है। पितरों के दिन माना गया है, तो अमावस्या तिथि के दिन उस दिन न मारे न पीटे, कोई मतलब कुत्ते बिलाई कोई जीव जंतु आ गया तो नहीं मारना चाहिए। भिक्षु भिखारी के अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे पितरों मतलब किसी रूप में हमारे परीक्षा लेते हैं, पता नहीं चलता, तो ध्यान रखिएगा। अमावस्या के दिन ऐसे भी सारे कार्य करते हैं तो बचनी चाहिए। पेड़ पौधे काटने नहीं चाहिए, लगा सकते हैं लेकिन काटने नहीं चाहिए। सारी बात बता दी। और देखिए, कुछ न कुछ अपना घर में अमावस्या के दिन पितरों के लिए जो फोटो है, प्रतिमा है, जो फोटो रखे हैं उसके ऊपर आप हल्का सा हार वगैरह चढ़ा सकते हैं और पूजे पाठ कर सकता है। बेगर केवल आपके भोग नहीं लगाना है, दिया बत्ती करके रख सकते हैं। और कुछ न कुछ अपने घर में बनानी भी चाहिए, गमकानी चाहिए। अमावस्या है, मौनी अमावस्या है, तो साल से बड़ी अमावस्या होती है, तो मौन व्रत के साथ में कुछ न कुछ आप बना के खाइएगा भी, कीजिएगा। पशु पक्षी के गाय को खिला सकते हैं, दान आप उस समय कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन जो इच्छुक है मांस धर्म है तो दान कर सकते हैं। पूजा पाठ नहीं करते, सूर्य देव के जल नहीं दे सकते हैं और गंगा जल मिश्री में स्नान नहीं कर सकते, गंगा जल डाल के, मतलब बाकी सारे काम कर सकते हैं अमावस्या के दिन। मौनी अमावस्या के दिन गांगे घाट पर स्नान करना ना जाए, माने मासी धर्म में, तो कुछ बहन जाने में जो चली जाते हैं, मतलब मन जाइएगा। सारी बात बता दी, मौनी अमावस्या के सारे बात बता दी। एक और इसमें बताती हूँ, एक बच्चे जिसका घर में छोटी है, तब अगर बोले कैसे रहे, तो कोशिश कीजिएगा मौन व्रत धारण करके स्नान कर लीजिए, फ्री हो जाइएगा। उसके बच्चे के साथ थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। मान लीजिए नहीं कर पाते, इतना सुबह सुबह घर से साफ सफाई करना होता है, करके तब स्नान करते हैं, तो थोड़ा बहुत साफ सफाई कर लीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है साफ सफाई करिए, स्नान कर लीजिए, चुपचानी उठ के स्नान कर लीजिए थोड़ा बहुत सफाई करके। और जो दिन मुझे चुप रहता है, हो ना होता है, वो उस दिन मुझे ज़्यादा मतलब बोलना हो जाता है, बुलवाते हैं, तो फिर भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखनी है। बहुत हंसी बोलना नहीं चाहिए, सारे में बात करते हैं, तो आप मौन व्रत धारण करके बच्चों की स्कूल जाना है तो कोशिश कीजिएगा ना बोले, इशारे से समझाए, या पहले स्नान कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा बहुत बोलना है। देखिए ध्यान रखिएगा। असल मौनी अमावस्या के दिन, मतलब मकर संक्रांति के दिन, पूर्णिमा के दिन अमावस्या जो दान करते हैं ना, पहले भी दान की चीज़ निकाल दीजिए और तब आप दान कीजिएगा। मान लीजिए ठीक है, जे कोई घर में देने वाला है तो कोई बात नहीं है। जे उस दिन स्नान करके जो भी जो मतलब अन्न है, अनाज वगैरह निकालते हैं, छूते हैं, बर्तन छूते हैं, दान माना जाता है, तो पहले ही निकाल के जाइएगा। आटा चावल दाल पैसे जे चीज़ देना है वो पहले ही निकाल के रख दीजिए, तब स्नान करके छूना है, दान कर लीजिएगा। तब उसके आके मतलब छूइएगा कोई चीज़। बहुत सारे जने आदमी पूछते पहले सिंदूर लगा ले कि पहले दान कर ले, तब बाल तो धोए ही नहीं, तो मांग में तो सिंदूर रहता ही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है सिंदूर लगाए, कोई कारण से सिंदूर लगाना पड़ जाए, बाल धो ही लिया तो आज धोएंगे। अमावस्या के दिन मत धोइएगा, बाल नहीं धोइएगा, किसी प्रकार के टूटना अच्छा नहीं होता बाल। तो क्या कीजिएगा, आपको जो बिना सिंदूर लगाए आप उस दान कर सकते, बगैर सिंदूर लगाए।
शैम्पू लगाते हैं तो पूरा ही निकल जाता है। ऐसे भी मतलब थोड़ा बहुत सिंदूर लगा ही रहता है। महिलाएं चाहे तो आटा, पैसे, सिंदूर के दान उस दिन बहुत शुभ माना जाता है, उत्तम माना जाता है। जो आटा दान करते हैं मसीहा के दिन तो सिंदूर के रूप में प्रतीक हो जाती है। तो मान लीजिए कि कोई लेने वाला नहीं है तो पैसे सिंदूर के दान कर मंदिर में लगाए में रख आइए पैसा सिंदूर। जो पंडित जी करेंगे लेंगे नहीं लेंगे आपके कार्य है, दान के रख के चले आना है। ऐसा करती हूँ। सारी बातें आप सबको बता दी। न्यू मत उस दिन काटिएगा। बाल नहीं धोना चाहिए, नहीं कटवाना चाहिए। पुरुष महिला सबके ध्यान रखनी चाहिए। बाल उल नहीं कटाना चाहिए, पुरुष महिला दोनों के लिए। मसीहा के दिन मुनिया मसीहा के लिए सारे नियम थे तो सारे बता दिया। आप बता देती हूँ आगे मसीहा तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान के शुभ मुहूर्त क्या है। तो 18 जनवरी दिन पड़ा है रविवार के दिन। दोस्तों आपको बता दूँ मसीहा तिथि शुरू हो रही है 18 जनवरी दिन रविवार को। आप और भी कह सकते 12 बजे रात के, तो 12 बजे रात को 5 बजे से शुरू हो रही है। 17 जनवरी भी बोल सकते हैं, शनिवार के रात्रि भी बोल सकते हैं। मसीहा तिथि समाप्त हो रही है 19 जनवरी के सोमवार को 1:21 पर, जिसको आपको रविवार को रात्रि भी बोल सकते हैं, 18 जनवरी बोल सकते हैं। इसीलिए अद्वैत तिथि पे ध्यान रखते हुए दिन रविवार को जितने भी नियम धर्म है, कार्य हैं, व्रत के स्नान दानी करनी है 18 जनवरी के करेंगे। पूजा के शुभ मुहूर्त बता दूँ, सुबह में पूजा करनी है। सुबह 5:54 से लेकर 7:14 तक मौनी मसीहा के दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। सारे बात क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक के था। फिर मिलती हूँ कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ कहाँ रहिए तहाँ बहुत खुश रहिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए पक्का दोस्तों।